वालेकुम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में आइस नेटवर्क में कुछ न्यू अपडेट हैं उनके बारे में बात करूंगा कि बहुत सारे फ्रेंड ये कह रहे हैं कि हमारे कॉइन क्यों कम हो गए हैं, और इसके अलावा जो प्री स्टेकिंग का ऑप्शन था, जो जिन लोगों की 5 साल के लिए स्टेकिंग थी, उसको आपने किस तरह रिमूव करना है, और थोड़ी बहुत और डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो आइस नेटवर्क के विड्रावल के रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड, ये काम हरगिज़ आपने नहीं करना जो अभी मेरा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है कि अगर आप अपनी माइनिंग सेशन को टाइम पे ऑन नहीं करेंगे तो इस तरह ये देखें तो ये रेट में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कॉइन मेरे माइनस हो रहे हैं, और स्पीड देखें कि जिस स्पीड से ये माइनस हो रहे हैं। तो ये फ्रेंड आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप हर 12 आवर के बाद इसको ऑन कर सकते। तो इससे फ्रेंड बचने के लिए आप हर 12 घंटे के बाद भी आपने ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये जो माइनिंग बटन होता है, ये जैसे ही 12 आवर का आप ये समझे भी अगर मैं माइनिंग सेशन ऑन करूँगा तो 24 आवर का होगा, और जैसे ही 12 घंटे गुजर जाएंगे तो उसके बाद भी अगेन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अगेन ये 24 आवर का हो जाएगा। तो इस तरह फिर ये जो मेनफी वाला सीन है ये नहीं आएगा। अभी हो सकता है कि जो लोगों की कॉइन मैनेज हुए हैं तो इसी वजह से भी हो सकता है। अभी मैं भी माइनिंग सेशन ऑन कर दूँ तो मेरे कॉइन देखते हैं कि मैनेज होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे फ्रेंड जस्ट यहाँ पे आपने माइनिंग सेशन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही माइनिंग सेशन पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो आपको प्री स्टेकिंग ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। ये भी मैंने पहली वीडियो में क्लियर किया था। तो स्टेकिंग आपने जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट प्री स्टेक नो पे क्लिक नहीं करना, हरगिज़ ही नहीं करना, क्योंकि इसको आपने खुद एडजस्ट करना। अगर खुद यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखें तो रीड लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए आपकी स्टेकिंग लग जाती है और उस पर आपको 250% मिलता है। तो इसकी अपनी मर्जी के हिसाब से किस तरह एडजस्ट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब यहाँ पे अगेन दोबारा नीचे वाले बटन पे आपने फ्रेंड क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने स्टेकिंग के लिए करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है ये 4 डॉट वाला, इस पे आपने क्लिक करना है और बिल्कुल टॉप में स्टेकिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जस्ट यहाँ पे स्टेकिंग पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टेकिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली अभी पहले वाली जो हमारी स्टेकिंग थी, जिन लोगों ने 5 साल के लिए लगाई थी, तो फॉर एग्जांपल उनके भी पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक चीज़ को, अगर उनकी दोनों चीज़ें आप ये समझें कि ये भी 5 साल के लिए था और ये भी 100% था, तो उनको ये चांस है कि उन्होंने एक चीज़ इसकी कम कर सकते हैं, एक चीज़ कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें उनको बैक करें। तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो अगर एलोकेशन को सेट कर सकते हैं तो एलोकेशन को करें, नहीं तो अगर ईयर को करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है। ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये वाली जो हमारी पहले वाली जो स्टेकिंग है, ये हमें जो हमारी अभी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जो कॉइन आ रहे हैं उसकी बेस पे हमें रिवार्ड मिलेगा, जो हमारी पहले माइनिंग हुई है और जिस हिसाब से हमारी स्टेकिंग थी। अभी ये वाली जो स्टेकिंग अगेन से हमें प्री स्टेकिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है कि ये हमारी अभी मिनट तक चले, तो ये मिनट के बाद ही अनलॉक होगा। जिस तरह पाई नेटवर्क में देखें तो जिस तरह पहले थी तो वो हो गए हैं, बाकी जैसी मिनट आएगा तो वो मिलेगी। तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से करें। मैंने 1 साल के लिए कर लिया है और इनको यहाँ पे आप देखें तो ये भी मैं करीबन 10% कर लेता हूँ। ये अपनी मर्जी है, करने या ना करने वो आपकी मर्जी। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई पाबंदी नहीं है, जस्ट आपको रेफरल से अर्निंग होगी। और उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पे आपने एग्री पे क्लिक करना होगा, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी 5 साल की स्टेकिंग लग जाएगी, जो पहले भी आप रुल रहे हैं। तो आपको पहली वीडियो पे मैंने पहले भी बताया था, जब आइस नेटवर्क की माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो ये प्रोसीजर मैंने उस टाइम भी बताया था, लेकिन लोग वीडियो नहीं देखते, फिर एट दी एंड उनको ये इशू आते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे प्री स्टेक नो पे आपने फ्रेंड क्लिक करके यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू प्री स्टेक योर कॉइन, तो यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी आप फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेकिंग है वो 1 साल के लिए लग चुकी है। यहाँ पे अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ 4 डॉट पे, अगेन स्टेकिंग भी जाता हूँ तो यहाँ पे अभी देखें तो हमारी अभी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे अगेन भी क्लिक करूँगा तो हमारी जो स्टेकिंग है वो हमारी प्री स्टेक हो चुकी है। तो इस तरह आपने इस हिसाब से फ्रेंड एडजस्ट करना है। और इसके अलावा बाकी जो माइनिंग के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे जो कॉइन है वो मैनेज हुए हैं, तो अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो जो ये वाले कॉइन होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टेक वाले जो कॉइन होते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्टेक बैलेंस, या यहाँ पे जो हमारा वो होता है जो हम फॉर एग्जांपल कुछ दिन ऑफ रहते हैं और हमारा जो मैनेज होता है, तो वही हो सकता है कि टोटल वहाँ से मैनेज हो।
हो सकता है कोई और भी इशू हो, लेकिन अभी तक क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई तो हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो अब आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल से काम करना है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ऑफिशियल तौर पे अपडेट आती है कि आपके जो टोकन है वो क्यों मैनेज हुए हैं तो उसके रिलेटेड भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी आपने जस्ट करना क्या है कि स्टेप 1 की भी KYC स्टार्ट है, वो किस तरह करनी है उसके रिलेटेड भी वीडियो बनी हुई है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की वेरिफिकेशन आपने किस तरह करनी है वो भी आई हुई है, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इथीरियम का एड्रेस आपने पेस्ट करना होता है, ये किस तरह लिंक करना है इसके रिलेटेड भी फ्रेंड मैंने वीडियो बनाई है। और उसके बाद जैसे ये आपकी KYC हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये KYC का आपको ये कन्फर्म का स्टेटस दिखाई देता है कि आपकी जो KYC है वो अप्रूव हो चुकी है फ्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। और बहुत सारे लोग जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो स्टेकिंग होती है या सॉरी यहाँ पे जो माइनिंग सेशन होता है वो हर 12 घंटे के बाद क्लिक करेंगे तो फिर ये मैनेज वाला जो सीन है उससे आप बच जाएंगे। तो अभी देखें तो यहाँ पे 23 घंटे हैं और जैसे ही अगर ये 12 घंटे से नीचे टाइम आएगा तो उसके बाद ये वाला जो माइनिंग बटन है ये आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। तो उसके बाद थोड़ा सा आपने इस पर प्रेस करके रखनी होंगी उंगली, तो उसके बाद अगेन से ये जो टाइमर होगा अगेन ये 24 आवर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए